आप सभी को मैं नेहा दैया त्रिदिशाई क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम करने जा रहे हैं CSIR SO इंटरव्यू प्रिपरेशन टिप्स का पार्ट नंबर 3, योर पाथ टू सक्सेस। सबसे पहले हम माँ सरस्वती को ध्यान करते हुए माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्या आरंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हे माँ सरस्वती, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हम अपना अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक त्रिदिशाई क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन किए गए टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं या आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। तो जिन लोगों ने पुराने 2 वीडियो नहीं देखे हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं वो उन पुरानी वीडियोस को ज़रूर देखें। लिंक उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज के कुछ क्वेश्चन थे कुछ बच्चों के जिनको ये जानना था कि CSIR के बारे में कितनी चीज़ें आपको जाननी चाहिए, यानी कितना डेप्थ में जा कर के आपको उन सभी क्वेश्चंस को देखना है, उन सभी की बारीकियों को ध्यान में रखना है। तो आप लोगों के जिनके भी क्वेश्चन CSIR से रिलेटेड हैं आज उनके सबके जवाब यहाँ पर इस वीडियो में मिलने वाले हैं। इसके अलावा CSIR के रिगार्डिंग आपसे जो पर्सनल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से आते हैं या टेक्निकल फील्ड से आ रही हैं या अपने ग्रेजुएशन टाइम पे या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने कोई रिसर्च संबंधित कोई कार्य किया है, उन सभी से जो आपसे पर्सनल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या बन सकते हैं उन सब को भी हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप CSIR के लिए इंटरव्यू देने जा रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि CSIR है क्या, इसकी आपको जानकारी ज़रूर रखनी है। व्हाट इज़ CSIR? तो CSIR क्या है? एक काउंसिल है ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये इसकी फुल फॉर्म है। द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। जो लोग हिंदी मीडियम से हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि आपका जो इंटरव्यू होगा वो आप हिंदी में दें। आप 35 to 40% के बीच में आप इंग्लिश शब्दावली का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ ऐसी टर्म होंगी जो आप इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं, लाइक आप ग्रीन हाइड्रोजन बोल सकते हैं, आप बायोफ्यूल्स बोल सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी और साइंस से संबंधित बहुत सारी शब्दावलियाँ हैं जो इंग्लिश में ही ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आती हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को बेनिफिट मिलता है। आप लोगों को एकदम शुद्ध हिंदी में बोलने की उन शब्दों को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप यथासंभव जितने भी हो सके पॉसिबल जो वर्ड हैं वो आप हिंदी में प्रयोग करें। लेकिन अगर आपको एट दैट टाइम जब भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं उस समय पे आपको नहीं याद आ रहा हो लेकिन इंग्लिश में आप लोगों को वो चीज़ें क्लियर हैं तो आप बहुत आराम से उन इंग्लिश वाली शब्दावलियों का प्रयोग कर सकते हैं। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो तो डेफिनेटली इंग्लिश में ही अपीयर होंगे, ठीक है। बाइलैंग्वेज का यहाँ पर एक मतलब ये हो जाता है कि बहुत सारी शब्दावलियाँ आप हिंदी और इंग्लिश की मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के ये भी क्वेश्चन थे, मैम हम हिंदी और इंग्लिश का मिक्स अपना इंटरव्यू में प्रयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, बट इस बात का आपको बहुत ही गहराई के साथ ध्यान रखना है कि कितना अमाउंट ऑफ आप दूसरी लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अब इसकी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कब बना था, ठीक है। तो ये 1942 में बना था। तो आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि ये फ्रीडम से पहले हमें मिला है, ठीक है, इंडिपेंडेंस से पहले मिला है। तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी आप लोगों को होना चाहिए कि कुछ लोगों के पास में ये डाउट हो सकता है कि CSIR जो है आज़ादी के बाद बनी संस्था है, तो नहीं, ये 1942 में एस्टेब्लिश्ड हुई थी। CSIR काम क्या करती है तो, और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, किस तरह की बॉडी है, तो ये एक ऑटोनोमस बॉडी है और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। किस लिए जानी जाती है तो इट इज़ नोन फॉर इट्स वाइड रेंजिंग रिसर्च एफर्ट्स दैट एनकम्पस वेरियस फील्ड्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। स्पेशली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए ही बनी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंदर आती है। आज़ादी से पहले की संस्था है। फुल फॉर्म क्या है ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये हो गया CSIR के बारे में
एक मोटा सा व्यू इसके बारे में अब थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि इसके मिशन क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, रिसर्च एरियाज़ क्या हैं, क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली आप लोगों से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट आता है वो मिशन क्या है इनके, ठीक है। तो द मिशन ऑफ CSIR इज़ टू प्रोवाइड साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च फॉर इंडियाज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, ठीक है। तो जो भारत की एक वैज्ञानिक या फिर औद्योगिक रिसर्च है उनको बढ़ावा देना है, और उन औद्योगिक रिसर्च को या वैज्ञानिक जो खोज हैं उनको बढ़ावा देने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है देश की जो तकनीकी ग्रोथ है और आर्थिक जो विकास है उसमें अपना योगदान देना, ठीक है। इट फोकसेस ऑन एडवांसिंग नॉलेज इन साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइंग दिस नॉलेज टू सोल्व प्रॉब्लम्स एंड इनोवेट अक्रॉस सेक्टर्स। आप लोगों को अगर याद होगा तो कोविड टाइम के दौरान जो कोविड किट बनी थी उसमें भी CSIR का अहम रोल रहा है। तो एक ऐसे पेंडेमिक की सिचुएशन में जब कोई इलाज नहीं नज़र आ रहा था उस टाइम पे काफ़ी मदद की CSIR ने, ठीक है। तो आगे इसके बारे में पता चलेगा हमें, मैं बताऊंगी कि इसने कौन कौन सी रिसर्च की है या अभी रिसेंट में चल रही हैं, या रिसेंट जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं वो क्या है, अचीवमेंट्स क्या हैं, इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इसका क्वेश्चंस कैसे पुट हो सकता है आपसे ये भी मैंने डिस्कस किया, उसका आंसर क्या होगा ये भी आपको मिलेगा नेक्स्ट स्लाइड में। सो नेक्स्ट है रिसर्च एरियाज़। CSIR के जो रिसर्च एरियाज़ हैं वो कौन कौन से हैं। तो CSIR रिसर्च स्पेंस डाइवर्स फील्ड इंक्लूडिंग बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल साइंस, एरोस्पेस, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर एंड मोर, ये इसके रिसर्च एरियाज़ हैं। सम ऑफ इट्स नोटेबल रिसर्च एरियाज हैं वो कौन कौन से हैं जो अभी हाल में न्यूज़ में हैं। दैट इज़ ग्रीन एनर्जी, हेल्थ केयर, ये तो अभी मैंने आप लोगों को बताया ही, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज, नैनो टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये। और इसके अलावा आप AI का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो डेफिनेटली आजकल काम हो ही रहा है। तो ये कुछ मेन चीज़ें हैं जहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि CSIR कहाँ काम कर रहा है। द वन इज़ ग्रीन एनर्जी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी इस पर वर्क चल रहा है। हेल्थ केयर सेक्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी रिसेंट में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उनमें अगर बात की जाए तो हमारा जो वेस्ट बच जाता है फसल कटने के बाद में, उन एग्री जो वेस्ट होता है उनका प्रयोग किया जा रहा है कटलरी बनाने में, ब्रिक्स बनाने में, ठीक है। तो इस तरीके से जो बायोडिग्रेडेबल चीज़ें होती हैं उनका निर्माण हो रहा है ताकि प्लास्टिक को रिप्लेस किया जा सके, ठीक है। देन नैनो टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब के लिए भी CSIR जो है काम कर रहा है। इतना पॉइंट पढ़ने के बाद में आपसे जो क्वेश्चन पुट हो सकते हैं यहाँ पे हम उसके बारे में बात करेंगे। कैन यू टेल अस अबाउट CSIR एंड इट्स मेन फंक्शंस, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं क्योंकि ये लगभग कैंडिडेट से पूछा जाने वाला है। CSIR क्या है आप लोगों को बताना है। तो CSIR द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च is one of the largest publicly funded research and development organization in India है। इस मेन फंक्शंस कौन कौन से हैं, इंक्लूडिंग कंडक्टिंग कटिंग एज रिसर्च इन वेरियस साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल फील्ड्स, प्रोमोटिंग इनोवेशंस, डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजीज एंड फोस्टरिंग इंडस्ट्री एकेडमिया कोलेब्रेशंस, ठीक है। तो जो हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए मैं बता दूं कि CSIR का जो मुख्य उद्देश्य है, उनके जो मेन फंक्शंस हैं वो क्या है। जो अलग अलग तरह की रिसर्च है, साइंटिफिक रिसर्च है, उनको बढ़ावा देना, वो इंडस्ट्रियल फील्ड्स के हो सकते हैं, इनोवेशंस यानी जो नई नई खोज हैं उनको बढ़ावा देना, डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, नई नई तकनीकों का विकास करना, एंड फोस्टरिंग इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन, और बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके साथ में कोलैबोरेशन करके कुछ अच्छी नई खोजें करना और डेवलपमेंट के लिए काम करना। इट हैज़ ए नेटवर्क ऑफ लेबोरेटरीज अक्रॉस द कंट्री। 37 के अराउंड लेबोरेटरीज हैं, 39 एक बार आप डाटा चेक कर लीजिएगा। फोकसिंग ऑन एरिया सच एज बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर जो फोकस कर रही हैं, केमिस्ट्री में फोकस कर रही हैं, इन्वायरमेंट साइंस में फोकस कर रही हैं, इंजीनियरिंग में फोकस कर रही हैं। इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन का आंसर बन सकता है, ये क्वेश्चन का फ्रेम मैंने बना दिया है। आप लोग एक बार ज़रूर ध्यान से देखना कि कैन यू टेल अस अबाउट CSIR। तो आप बहुत ही कम शब्दों में CSIR के बारे में बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फैक्ट नहीं याद आ रहा है कि 1942 में बना था, ठीक है, जब तक क्वेश्चन आप लोगों से नहीं किया जा रहा है कि ये संस्था का निर्माण कब हुआ था, सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछा गया कैन यू टेल अस अबाउट CSIR एंड इट्स मेन फंक्शंस, तो आप लोगों को ये बता देना है। उम्मीद है इससे आपका एक क्वेश्चन बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट, इससे आप एक दिशा दे देते हैं CSIR के बारे में क्वेश्चन पूछने को। इसके बाद में क्योंकि आपने इनोवेशंस को बता दिया है, कुछ जो नई खोजें हुई हैं, देन आपसे कुछ और चीज़ें हो सकती हैं। इनोवेशंस क्या हुए हैं, इंडस्ट्रियल कोलेब्रेशंस में क्या चीज़ें हुई हैं, अचीवमेंट्स क्या हैं, इनको लेकर के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो CSIR हैज़ प्लेड ए क्रिटिकल रोल इन डेवलपिंग इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज़। इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी मतलब स्वदेशी तकनीकों के निर्माण में या उनको बढ़ावा देने में CSIR ने काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है एंड हैज़ न्यूमेरियस पेटेंट। इसके नाम पे बहुत सारे पेटेंट और जो खोज हैं जिनका क्रेडिट जाता है CSIR को। ये कोलैबोरेट कर रहा है विद इंडस्ट्रीज टू ब्रिंग साइंटिफिक एडवांसमेंट टू प्रैक्टिकल यूज़, प्रमोटिंग द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। सो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स में कैसे CSIR मदद कर रहा है। सो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में किस तरीके से CSIR ने हेल्प किया है, क्योंकि वो स्वदेशी तकनीकों को बढ़ावा दे रहा है, दवाइयाँ बना रहे हैं, जेनरिक दवाइयाँ बनाई जा रही हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है, न्यूक्लियर एंड डिफेंस प्रोग्राम चल रहे हैं, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी बन रही है, कोविड-19 टेस्टिंग किट्स बनी थी, वाटर प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजीज़ है, ग्रीन हाइड्रोजन पे काम चल रहा है। सो इस तरीके से आप इनके आंसर्स दे सकते हैं। नेक्स्ट इज अचीवमेंट्स क्या हैं। So CSIR has made significant contributions such as the development of COVID-19 testing kits। ये अचीवमेंट्स में आते हैं, ठीक है। इनोवेशंस में आपने बता दिया कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में स्वदेशी तकनीकों को बढ़ावा दे करके या स्वदेशी तकनीकों के द्वारा काफ़ी योगदान CSIR दे रहा है, ठीक है। और बहुत सारे पेटेंट, बहुत सारे इनोवेशंस का क्रेडिट ऐसा है जो CSIR के पास में अभी हाल में उनको मिला हुआ है। अचीवमेंट की जहाँ पर बात की जाएगी तो CSIR ने एक सिग्निफिकेंट रोल, एक महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया है डेवलपमेंट ऑफ कोविड-19 टेस्टिंग किट्स, वाटर प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजीज, जेनरिक मेडिसिन्स एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो इन सभी चीज़ों में ये जो पॉइंट्स बताए हैं हमने, उन सभी चीज़ों में CSIR ने अपना अहम रोल प्ले किया है, अहम योगदान दिया है। इट वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन establishing India's space, nuclear and defense program by developing critical technologies in the early stages। ठीक है, इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है संस्थागत तरीके से, जहाँ पर इंडियन स्पेस में, न्यूक्लियर में, डिफेंस में काफ़ी और जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें अपना योगदान दिया है। रिसेंट इनिशिएटिव्स की अगर हम बात करें, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि रिसेंट इनिशिएटिव्स कौन कौन से हुए हैं या कोई योजना जो अभी हाल में चल रही है, तो आप लोगों को जो यहाँ पर इस वीडियो में छूट जाए, मैं आप लोगों को फिर से रिमाइंड करा दे रही हूँ। यहाँ पे आप स्टार मार्क कर लीजिए कि रिसेंट के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं वो आप लोगों को मार्क करने ही करने हैं। जो नई योगदान CSIR ने दिए हैं उन चीज़ों को आप लोगों को एक बारी ज़रूर देखना है। कौन सी योजनाएं हैं, जो भी योजनाएं हैं जो CSIR की तरफ से चलाई जा रही हैं, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन पर आप लोग एक बारी ज़रूर नज़र देख लीजिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पर बता पाना संभव नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है कि ये आप लोगों को पता होना ही चाहिए। जैसे कोविड टाइम पे कोविड किट थी, ठीक है, मेडिसिन थी, जेनरिक दवाइयाँ, ग्रीन हाइड्रोजन, हालांकि मैंने इस वीडियो में भी कुछ चीज़ें शामिल की हैं। सो CSIR हैज़ बीन एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बायोफ्यूल्स, ठीक है, एक बायो E3 पॉलिसी आई हुई है, उसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। सो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में अगर आपसे अब आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोल दिया कि ग्रीन हाइड्रोजन पे काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काम किया जा रहा है, बायोफ्यूल्स पे काम किया जा रहा है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पे काम किया जा रहा है, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी ग्रीन हाइड्रोजन में क्या काम किया जा रहा है, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? ग्रीन हाइड्रोजन है क्या, इसका यूज़ क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में आप बात कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए क्या कोई नई पॉलिसी आई है, या बायोफ्यूल्स क्या है, बायोफ्यूल्स में कौन कौन सी फसलों का आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, बनाने में, या बायोफ्यूल्स के लिए कितना % पेट्रोल, कितना % एथेनॉल, और या इस तरीके से जो चीज़ें हैं, जो क्वेश्चन हैं वो आप यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जहाँ तक बात की जा रही है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 तक अचीवमेंट्स के बारे में जिनकी बात की गई है, वो जो 17 गोल हैं, क्या उसमें से ये एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस है वो शामिल है या नहीं है, ठीक है, या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किसे कहा जाता है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इट इज़ आल्सो फोकसिंग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस
टू पुश फॉरवर्ड एडवांसमेंट इन दीज कटिंग एज फील्ड्स। ठीक है, सो इस तरीके से आपसे यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है। मेन यहाँ पर आप लोगों को 5 पॉइंट्स मिल जाते हैं। द वन इज़ ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, बायोफ्यूल्स, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर्स, एंड एक होती है जेनरिक ड्रग्स। वो तो हेल्थ केयर वाला तो वो तो मस्ट ही है, वो तो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपसे ज़रूर पूछा जाने वाला है। सो नेक्स्ट है कैन यू अब यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मेट में हम आ जाते हैं। सो कैन यू डिस्कस एनी स्पेसिफिक गवर्नमेंट इनिशिएटिव CSIR इज़ इन्वॉल्व इन। आ गया क्वेश्चन यहाँ पे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्या आप किसी स्पेसिफिक जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं या कोई योजना है जो CSIR जिसमें शामिल है, उनके बारे में आप जानते हैं या बता सकते हैं। तो CSIR इज़ इन्वॉल्व इन मल्टीपल गवर्नमेंट इनिशिएटिव। कौन कौन से हैं, जैसे मेक इन इंडिया का हमने बता दिया प्रोग्राम, जो प्रमोट कर रहा है लोकल मैन्युफैक्चरिंग को एंड इनोवेशंस को, एंड ग्रीन इंडिया मिशन विच फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी। सो ये 2 मिशन यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, मेक इन इंडिया एंड ग्रीन इंडिया मिशन। सो आप इस तरीके से चीज़ों को बना सकते हैं, बता सकते हैं। अनदर एग्जाम्पल क्या है? सो अनदर एग्जाम्पल इज CSIR इन्वॉल्वमेंट इन डेवलपिंग अफोर्डेबल हेल्थ केयर सोल्यूशंस में काम कर रहा है, विच सपोर्ट्स द नेशनल हेल्थ मिशन, उसमें काम कर रहा है, बाई मेकिंग एसेंशियल ड्रग्स डायग्नोस्टिक एक्सेसिबल टू ए ब्रॉडर पॉपुलेशन, ताकि एक बहुत बड़े लेवल की जो जनसंख्या है मास तक पहुंचा जा सके। जो हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अच्छी अच्छी चीज़ें निकाल रहे हैं, क्योंकि उनका मेन मकसद क्या है, दवाइयाँ बनाना या टेक्नोलॉजी बनाना, या कोई भी हम प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उसका मेन इफेक्ट कहाँ पर पड़े, पॉपुलेशन पर, और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो उससे फ़ायदा उठा सके, इस चीज़ का फोकस किया जाता है। सो यहाँ पर 3 मिशन है, मेक इन इंडिया मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन एंड नेशनल हेल्थ मिशन, जहाँ पर CSIR काफ़ी योगदान दे रहा है। आप अपनी तरफ से भी बता सकते हो, जैसे अभी याद आ रहा है मुझे, ब्रिक्स बन रही हैं, रेन्यूएबल ब्रिक्स बनाई जा रही हैं। सो आप जो वेस्ट है उसी से बनाई जा रही हैं, तो कंक्रीट की जगह पे हम उन जो ईंटें हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप देख सकते हो कि वो किस तरीके से या किस योजना का एक पार्ट बन सकती हैं, कहाँ कहाँ पर मददगार साबित हो सकती है। जैसे यहाँ पे मैंने ये CSIR की वेबसाइट से ही उठाया है, और यहाँ पर कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो बताए गए हैं। सो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे ब्रीफ राइट अप, पेन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे है ब्रीफ राइट अप ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बिल्डिंग ब्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे मिल गया यूटिलाइजिंग फाउंड्री मोल्ड्स एंड वेस्ट। सो वेस्ट टू वेल्थ के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, जो इंडस्ट्रियल सॉलिड है उसके वेस्ट मैनेजमेंट की बात की जा रही है, और उससे एक ऐसी चीज़ें बनाई जा रही हैं जो नेचर के लिए मतलब नुकसानदायी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, सो नेचुरल जो डेप्लेटिंग नेचुरल रिसोर्सेज बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेक्टर्स, एम है उनका टू प्रिजर्व द फास्ट डेप्लेटिंग नेचुरल रिसोर्सेज बाय द कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स। सो इस तरीके से भी एक ग्रीन इनिशिएटिव का एक पार्ट हो सकता है, क्योंकि ब्रिक्स बनाई जा रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो कटलरी बन रही है, या बहुत सारी अन्य चीज़ें हैं जो CSIR बना रहा है कई सारे इंस्टीट्यूट्स के साथ में शामिल होकर के। इनकी अपनी एक ब्रांड भी है, और तुशान करके एक इनकी ब्रांड का नाम है, जहाँ पर कटलरी बनाई जा रही है। एक हिमजॉय करके भी है, तो ये पूछा जा सकता है, जहाँ पर ये भी कटलरी ही बन रही है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और ये CSIR की वेबसाइट पर आप लोगों को बहुत ही आराम से देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट एक ऐसा लेदर बनाया जा रहा है जो कि जब हम एनिमल्स का जो लेदर बनाते हैं उनके चमड़े से, या फिर सिंथेटिक जो लेदर है उसको रिप्लेस कर देगा, और ये बायोडिग्रेडेबल ही होंगी चीज़। इसमें रॉ मटेरियल लाइक मैंगो पील्स, बनाना स्टेम, पाइनएप्पल वेस्ट, कैक्टस वाटर, कॉर्न हस्क एंड राइस रिलेटेड वेस्ट, अदर रेलिवेंट एग्रो रेजिड्यूज़ हैं जो उनका प्रयोग करके लेदर बनाया जा रहा। सो ये चीज़ें जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जो रिप्लेस कर देंगी अराउंड 30 to 50% ऑफ सिंथेटिक जो केमिकल है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लेदर अवेलेबल इन द मार्केट, उसको ये रिप्लेस करेंगी। और जब सिंथेटिक लेदर को जहाँ पर ये रिप्लेस करती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है सब लोगों के लिए। सेकेंडली ये एक जो एनिमल्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, तो नेचर के रिगार्डिंग ये अपनी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर देने वाला है। इसके बाद में हम देखते हैं स्पेसिफिक टू द रोल और पोजीशंस हैं जो जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो स्पेसिफिक रोल की और पोजीशन की जहाँ पर बात की जाती हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से आते हैं
तो किस तरीके के क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं। अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं या आप साइंस बैकग्राउंड से आते हैं या कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं, सो उस टाइम पे आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि CSIR एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है और साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो उनको हम देखते हैं। सबसे पहले, यदि आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से आते हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एज ए कैंडिडेट फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू CSIR। क्योंकि आप आर्ट वाले स्टूडेंट हो सकते हैं, तो और साइंटिफिक एक ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, तो किस तरीके से आप अपना योगदान दे सकते हैं। तो आपका जो आंसर है वो हो सकता है, कैंडिडेट फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़ कैन कंट्रीब्यूट बाय फोकसिंग ऑन पॉलिसी मेकिंग में आप योगदान दे सकते हैं, रिसर्च कम्युनिकेशन में आप योगदान दे सकते हैं, पब्लिक आउटरीच बन सके, मैनेजमेंट में आप काम दे सकते हैं, सोशो इकोनॉमिक रिसर्च टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ CSIR इनोवेशन ऑन सोसाइटी, या फिर CSIR की जो इनोवेशंस हैं उनका सोसाइटी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इन सभी चीज़ों के डाटा एनालिसिस में आप योगदान दे सकते हैं। तो आप इस तरीके से यहाँ पर अपना योगदान दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है वो है, हाउ वुड यू एंश्योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ CSIR रिसर्च टू द जनरल पब्लिक। सो आप किस तरीके से इंश्योर करेंगे, सुनिश्चित करेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जो CSIR की रिसर्च हैं उनका जनरल पब्लिक तक, या जनरल पब्लिक की समझ में वो रिसर्च आए, या जो डेवलपमेंट्स आप कर रहे हैं उनका इफेक्ट जनरल पब्लिक पर हो, उसको आप किस तरीके से इंश्योर करेंगे। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशंस कैन बी अचीव्ड थ्रू सिंप्लीफाइंग साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, क्रिएटिंग एजुकेशनल कंटेंट आप बना सकते हैं, इंगेजिंग विद मीडिया, ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स चला सकते हैं। सो इस तरीके से आप इजी कम्युनिकेशन के जरिए जो CSIR की जो रिसर्च हो रही हैं वो जनरल पब्लिक तक आप पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो CSIR अभी आज के समय में फेस कर रहा है। अब क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन में तो है नहीं कि अंदरूनी जानकारी आप लोगों तक हो, सो एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ये एक संस्था कैसी है, पब्लिक इंस्टीट्यूट है। सो CSIR फेसिस चैलेंजेस लाइक सिक्योरिंग फंड, सिक्योर करने के लिए, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन रिसर्च एंड इंडस्ट्री, क्योंकि खोज जो हो रही है और इंडस्ट्री तक उन चीज़ों को पहुंचने में काफ़ी गैप है यहाँ पर देखने को मिलता है। अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग टैलेंट को अट्रैक्ट करने में अभी प्रॉब्लम हो रही है। कंपीटिंग ऑन ए ग्लोबल स्केल, और या फिर विश्व स्तर पर कंपीट करने में, प्रतिस्पर्धा करने में ये चैलेंजेस हैं जो CSIR फेस कर रहा है। सो इस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, और ये क्वेश्चन किसी की भी इंस्टीट्यूट के लिए हो सकता है। लाइक अगर किसी कोई भी संस्था है जो पब्लिक सेक्टर में काम कर रही है, तो सबसे बड़ा जो इशू होता है ना वो आता है एक डेवलपिंग कंट्रीज़ में फंडिंग का। ठीक है, सो फंडिंग एक सबसे मेन आंसर हो सकता है। सेकंड, जो गैप है रिसर्च का और इंडस्ट्री के बीच का, क्योंकि रिसर्च हो गया, अब उसको मार्केट में लॉन्च करना है, मार्केट में लॉन्च करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए जो पब्लिक तक काफ़ी मास लेवल पर पहुंच सके। सो उसके लिए हमें इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस की ज़रूरत होती है। सो इंडस्ट्री के बीच में रिसर्च को पूरा करने में एक गैप रह जाता है, तो वहाँ पर आपको एक गैप देखने को मिल रहा है। या फिर जो टैलेंटेड लोग हैं उनको अट्रैक्ट करने में, क्योंकि जो टैलेंटेड लोग हैं वो किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन में जाने की बजाय जहाँ पर उनको एक प्राइवेट सेक्टर है जो काफ़ी अच्छा फंड अवेलेबल करा सकता है या सैलरी उनकी अच्छी रहती है इंडस्ट्री सेक्टर में, सो वो वहाँ पर चले जाते हैं। सो इस तरीके से आपका जो आंसर हो सकता है वो दिया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हाट रोल डज CSIR प्ले इन एड्रेसिंग एनवायरमेंटल इश्यूज़। सो एनवायरमेंटल इश्यूज़ को दूर करने में किस तरीके की मदद करता है CSIR। इसका आंसर हो सकता है CSIR वर्क्स ऑन प्रोजेक्ट रिलेटेड टू क्लीन एनर्जी के लिए काम कर रहा है, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए काम कर रहा है, पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए काम कर रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट को यूज़ कर रहा है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे रहा है। सो इस तरीके के बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं, उनको पूरा करने में CSIR कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। So CSIR play in addressing environmental issues like clean energy, water purification, pollution control, waste management, sustainable agriculture, और इस तरीके के बहुत सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं जिनको कंट्रोल करने में या उनको दूर करने में CSIR एक काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। सो ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं, और आपका जो इंटरव्यू है वो अब इसके बाद में अगली दिशा पकड़ सकता है।
क्वेश्चन का आंसर आप दे करके जिस तरीके का आप आंसर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन उसी दिशा में आपका बुनना शुरू हो जाएगा। सो ध्यान रखिए अपने आंसर्स को देखते टाइम पे। कोई भी डाउट अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। 3 दिशाएं क्लासेस का डिस्कशन ग्रुप है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से मुझे मैसेज कर सकते हैं। और इसके अलावा कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर किए ज़रूर करें, ताकि और भी आप लोग जैसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पैसे, उनके लिए फ्री इनिशिएटिव काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ध्यान रखिए।